ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 है वो हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 हम आज से स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। तो हमने डिस्कस किया था कि जो विंड होती है, ठीक है, तो विंड कौन सी होती है? जो एक जगह से दूसरी जगह पे हवा मूवमेंट करती है, ठीक है, तो उसको तो हम क्या बोलते हैं? विंड। और स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? तूफान। और साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात। तो ये जो है तीनों चीज़ों, एक तो विंड, स्टॉर्म और साइक्लोन, ये तीनों चीज़ें रिलेटेड होती है हवा से, ठीक है। जैसे हवा एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी बिल्कुल स्लो स्पीड से, ठीक है, नॉर्मल स्पीड से, ठीक है, तो उसको तो हम क्या बोलेंगे? विंड। और यदि हमारे पास में जो हवा है, ठीक है, तो वो बिल्कुल तेज़ स्पीड से जा रही है, और ज़्यादा तेज़ स्पीड से जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉर्म यानी तूफान। और साइक्लोन का मतलब क्या होता है? चक्रवात। तो ये जो तीनों चीज़ें होती है वो किससे जो रिलेटेड होती है? हवा से है। ये हवा के ही फिनोमेना होते हैं, हवा के ही अलग अलग रूप होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक तो विंड बोलते हैं, एक स्टॉर्म बोलते हैं, एक कौन सा बोलते हैं? साइक्लोन। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 के जो हमने जो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि जो विंड है, स्टॉर्म है और साइक्लोन है, ये तीनों चीज़ें जो अर्थ जो हमारे पास में जो एयर है, ठीक है, तो उसके अलग अलग फिनोमेना जो होते हैं, अलग अलग उसके रूप होते हैं, जिसमें हमारे पास विंड है, स्टॉर्म है और साइक्लोन है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वोकेबलरी की जो पॉइंट है। चैप्टर नंबर 8 के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वोकेबलरी की, जो बार बार आएंगे, तो हमें उनका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक डेफिनेशंस है, हमें उनका बेसिक मीनिंग्स है, वो हमें मालूम होना चाहिए। सो सबसे हमारे पास में जो सबसे पहले वाला जो वोकेबलरी का जो पॉइंट है वो कौन सा है हमारे पास में? एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। हमारे जो अर्थ होती है, हमारी जो ज़मीन होती है बेटा, उसके चारों तरफ एक हवा की एक लेयर पाई जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। जैसे हम जो जिस ज़मीन पे रहते हैं, उस ज़मीन के चारों तरफ हवा की एक लेयर पाई जाती है जो हमको चारों तरफ से घेर के रखती है, ठीक है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। उसके बाद में सेकंड वाला जो हमारे पास में जो पॉइंट है वो कौन सा है? प्रेशर। प्रेशर का मतलब आप जानते हो ही, दबाव। दबाव का मतलब क्या होता है? एक फिजिकल फोर्स होता है। हम किसी चीज़ पे उसको उठाने के लिए, उसको अंदर निकालने के लिए, बाहर ले जाने के लिए, तो उस फिजिकल फोर्स को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। क्या बोलते हैं? प्रेशर। जिसकी हेल्प से हम जैसे किसी चीज़ को निकाल सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं? प्रेशर। उसके के बाद में देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर दैट क्रिएटेड बाय द एयर ऑन द अर्थ। जो हमारे जैसे मैंने अब बताया था आपको कि जैसे हमारी जो ज़मीन होती है, जो हमारी अर्थ होती है, उसके चारों तरफ हवा की एक लेयर रहती है, तो उस हवा में कुछ वेट होता है। तो वो जो वेट होता है, तो वो हवा की जो वेट होता है वो हमारे अर्थ पे आएगा, ठीक है, तो हवा का जो वेट है, ठीक है, तो वो एक प्रेशर क्रिएट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? वातावरणीय दबाव। इस वातावरणीय दबाव का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी जो हवा है, ठीक है, तो उसका एक सर्टेन एक वेट होता है, तो उस वेट वो हमारी ज़मीन पे रखती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद में देखो एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? मोर स्पेस। मोर स्पेस का मतलब क्या था? फूल जाना, बढ़ जाना। जैसे कोई चीज़ है, यदि वो एक्सपेंशन हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो उसका जो स्पेस है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। उसके बाद में मानसून। मानसून का मतलब होता है सीजन रेली। जैसे मानसून का मतलब आप जानते हो, जैसे जो बारिश वगैरह होती है उनमें जब मानसून स्टार्ट होता है, जो रेन स्टार्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मानसून। उसके बाद में देखो एनीमोमीटर, ए डिवाइस दैट मेजर द विंड स्पीड। एक डिवाइस ऐसा होता है जो हमारी जो पास में जो हवा बहती है, ठीक है, तो उसकी स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए जो डिवाइस काम में लिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर। उसके बाद में देखो विंड वेन, इंडिकेट विंड डायरेक्शन। तो ये जो हमारे पास में एक डिवाइस होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास में वो हमें बताता है कि जो हमारे पास में हवा है वो किस डायरेक्शन से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है, साउथ से आ रही है, ईस्ट से आ रही है, वेस्ट से आ रही है। तो वो हमारे पास में जो विंड है उसकी डायरेक्शन को कौन डिनोट करता है? विंड वेन। विंड वेन एक डिवाइस होता है जो हमारे पास विंड की डायरेक्शन को हमें बताता है। उसके बाद में देखो थंडर। थंडर का मतलब क्या होता है? जैसे बादल वगैरह गड़गड़ाते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? थंडर। मतलब तेज़ आवाज़ के साथ जो बिजली वाली जो गड़गड़ाहट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? थंडर। उसके बाद में देखो टोर्नेडो। टोर्नेडो का मतलब क्या होता है? बवंडर, अंधड़ और मिट्टी का तूफान। जो टोर्नेडो आपने देखा होगा कि जैसे गोल गोल इस कुछ एरिया में गोल गोल से राउंड करते हुए घूमते हुए से ही आएंगे, जो से अंधड़ वगैरह, ठीक है, तो उसको मिट्टी का तूफान वगैरह, उसको हम क्या बोलते हैं? टोर्नेडो।
अब हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है वो कौन सी है? एटमॉस्फेयर, द लेयर ऑफ एयर अबव द अर्थ दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमारी जो अर्थ होती है उसके ऊपर जो हवा की जो लेयर पाई जाती है, जो परत पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। उसके बाद में देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द एटमॉस्फेयर excrete a pressure called atmospheric pressure due to the weight of the air contained in it। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हवा होती है, हवा के अंदर कुछ वेट होता है, तो वो वेट एक प्रेशर क्रिएट करता है जो हमारे अर्थ पे लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद में देखो प्रेशर का मतलब क्या हो गया? द कंटिन्यूस फिजिकल फोर्स एग्जीक्यूटेड ऑन ए ऑब्जेक्ट बाई समथिंग इन कॉन्टेक्ट वाइल इट विथ इट इज़ कॉल्ड प्रेशर। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने आपको बताया कि एक फिजिकल फोर्स होता है, ठीक है, वो किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है जब उसमें हम कॉन्टेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हम किसी चीज़ को उठाएंगे तो हम उसको छुएंगे, तो छुए के हम उसको यदि बाहर खींचेंगे, अंदर ले जाएंगे, ठीक है, तो हम एक फिजिकल फोर्स लगाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया, जैसे ए बैलून और बाईसाइकिल ट्यूब एक्सक्रीटेड प्रेशर। जैसे हमारे पास में बाईसाइकिल ट्यूब होती है, ठीक है, और जो बैलून होता है तो उसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रेशर क्रिएट होता है तो उसकी शेप है वो चेंज हो जाएगी। पहले बिल्कुल छोटा रहेगा, जैसे जैसे उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो फूल जाएगा। उसके बाद में देखो मूविंग एयर, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड विंड। जो हवा है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विंड एक्सिकेट प्रेशर। तो वो भी एक प्रेशर क्रिएट करती है। जैसे आपने देखा होगा कि तेज़ यदि इससे हवा आ रही है तो वो पेड़ वगैरह है, होर्डिंग वगैरह है, बैनर वगैरह, इनको तोड़ देती है। क्यों? क्योंकि हवा एक प्रेशर क्रिएट करती है। यदि वो एक जगह से दूसरी जगह भी मूव हो रही है तो वो एक प्रेशर क्रिएट करेगी। प्रेशर क्रिएट होने की वजह से, ठीक है, तो उसके अंदर एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा। उस प्रेशर जनरेट होने की वजह से उसके अंदर वो क्या हो जाएगी? बहुत सारी जो उसके अंदर जो आने वाले जो ऑब्स्टेकल है, ठीक है, तो उनको वो तोड़ सकती है। उनकी बाधाएं हैं उनको वो तोड़ सकती है। जैसे पेड़ वगैरह आ गए, ठीक है, होर्डिंग वगैरह आ गए, बैनर वगैरह आ गए, तो इस चीज़ों को वो तोड़ देगी। क्यों तोड़ देगी? क्योंकि जो हवा है, ठीक है, तो उसके अंदर एक प्रेशर है, वो दबाव लगा रही है आगे जाने के लिए। यदि उसको कुछ रोकने की कोशिश करता है तो उसके अंदर जो चीज़ उसको रोकने के लिए कोशिश करती है तो उनको वो तोड़ सकती है, क्योंकि वो एक प्रेशर लगाएगी आगे जाने के लिए।